हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल। अब दोस्तों आज के दिन ये भी कंपनी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी। रीज़न था कंपनी का बोर्ड मीटिंग। आज के दिन कंपनी के बोर्ड मीटिंग हमें देखने को मिले थे 27 जून को। अब इस बोर्ड मीटिंग में बेसिकली प्रपोजल रखा जाना था डिविडेंड का, और डिविडेंड का प्रपोजल कंपनी की तरफ से अप्रूव हो चुका है और ये डिविडेंड फाइनल डिविडेंड है जो कंपनी ने पहले बता भी दिया था। अब 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में यानी कि Q4 में कंपनी ने कोई भी डिविडेंड से रिलेटेड हमें इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी। तो अब हमें कंपनी डिविडेंड की अनाउंसमेंट करती हुई दिख रही है। 15 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से ये कंपनी आपको फाइनल डिविडेंड देने जा रही है और इसको लेकर कंपनी के बोर्ड की तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है। अब देखो खास अगर मेरे हिसाब से देखें तो डिविडेंड में मैं उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड कभी रहा नहीं और हूँ भी नहीं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी जिसके पास इतने सारे करोड़ के कैश रिजर्व हैं, वो अगर अपने इन्वेस्टर्स को 15 रुपये का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से बेनिफिट दे भी दे तो डे टू डे जो मार्केट में आपको वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है उसको अगर देखें और वो 15 रुपये को देखें तो कहीं ना कहीं 15 रुपये ईजिली उस वॉलेटिलिटी के सामने ओवरशैडो हो जाएगा। तो इस वजह से डिविडेंड मुझे पर्सनली उतना ज़्यादा पसंद आता नहीं है। और कंपनी चलो देती है तो क्या कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं कि आप मना कर सकते हो। कंपनी अप्रूव कर देगी और शेयर होल्डर का अप्रूवल मिल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं आपको नहीं चाहिए तो आपको नहीं देगी, कंपनी आपको देगी। बट इससे क्या है कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स है उसमें थोड़ी सी चेंजेस ज़रूर आती है और ये पैसे को अगर कंपनी अपने बिज़नेस में री इन्वेस्ट कर अपने बिज़नेस में अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट को बढ़ाने में ध्यान दे तो उस केस में कंपनी को ज़्यादा बेटर और बोल सकते हैं फ़ायदा होता है और इन्वेस्टर्स को भी ज़्यादा बेटर फ़ायदा होता है। तो इस वजह से मैं पर्सनली डिविडेंड में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता नहीं हूँ, बट जो बिगिनर होते हैं उनको डिविडेंड पसंद आता है। तो अगर आप बिगिनर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब ये जो सारी चीज़ें हैं इसके बाद एक और न्यूज़ हम डिस्कस कर लेते हैं जो कि हमें कल के दिन एचएएल को फोकस में रखता हुआ देखने को मिला था। अब देखो दोस्तों, तेजस की डिले की न्यूज़ किसको नहीं पता, पड़ोस का बंटी भी आपको ये सारी चीज़ें बता देगा कि एचएएल ने जो इंडियन एयरफोर्स से ऑर्डर्स ले रखा था तेजस की डिलीवरीज़ का या फिर बोल सकते हैं सप्लाई का, उसकी डिलीवरीज़ कंपनी को बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ गया, या फिर बोल सकते हैं जो टाइम पे डिलीवरी होना था उस टाइम के हिसाब से हमें डिलीवरी बिल्कुल भी देखने को नहीं मिली, उसके आसपास भी देखने को नहीं मिली। अब उम्मीद है कि 6 डिलीवरी तेजस की हमें मार्च एंड तक देखने को मिल जाएगी, यानी कि 2026 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें एचएएल की तरफ से 6 तेजस एयरक्राफ्ट की डिलीवरी देखने को मिल सकती है। अब ये कमिटमेंट किसका आया है, तो ये कमिटमेंट और किसी का नहीं, कंपनी के जो CMD हैं यानी कि चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर, उनके तरफ से हमें स्टेटमेंट सुनने को मिल रही है जो कि आप यहाँ पर चाहो तो रीड डाउन कर सकते हैं। अब एग्जीक्यूशन इन सारी कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एग्जीक्यूशन अगर कंपनी कर रही है एटलीस्ट 6 का ही कर रही है तो भी कहीं ना कहीं इस न्यूज़ को हम बेटर बोल सकते हैं अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कंसिडर करें।